हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे तेलंगाना कॉलेज के बारे में। आज फिर मैं लेके आया हूँ। काफ़ी फेमस कॉलेज है, जो स्टार्ट हुआ था 2018 में। अगर कैंपस के नाम की मैं बात करूँ, आयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टीचिंग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बारे में, जो लोकेटेड है आपका महबूबाबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपका। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि कब ये किससे एफिलेटेड है और किससे अप्रूव्ड रहने वाला है, कितना कैंपस साइज है, कैंपस फैसिलिटीज के बारे में जानेंगे, हॉस्पिटल फैसिलिटीज के बारे में जानेंगे, एंड क्या कट ऑफ रहती है, क्या फीस रहती है, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। तो सारी चीजें हम जानेंगे वीडियो के, तो लास्ट में आपको बने रहना है बस। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के बारे में, जो कि आपका 2008 में स्टार्ट हुआ था, और ये आपका जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है दोस्तों आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एफिलेटेड की। मैं बात कर रहा हूँ कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस से आपका एफिलेटेड है, एनएमसी से अप्रूव्ड रहने वाला है ये कॉलेज आपका। एंड अगर मैं बात करता हूँ कैंपस साइज की, उसमें 25 एकड़ में फैला हुआ है, तो काफी अच्छा खासा कैंपस है। आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हो, ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। आप मेरे ऑफिस आ सकते हो या मेरे से बात कर सकते हो। सारी चीजें हम आपको गाइड कर देंगे ऑन कॉल पे, ऑन ऑफिस पे। ठीक है, सारी चीजें हम रखेंगे आपके पास सामने ही। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज फैसिलिटीज के बारे में, जो कि कैंपस के अगर साइज की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 25 एकड़ में फैला हुआ है। उसके अंदर साथ में आपको मिलने वाला है एकेडमिक ब्लॉक वगैरह देखने को मिल जाएगा, लैब्स वगैरह, सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह, जिसमें 3,000 प्लस इसमें बुक्स वगैरह रहने वाली हैं। इसमें इंडियन और फॉरेन जर्नलिस्ट वगैरह रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एयर कंडीशनर लेक्चर हॉल्स वगैरह रहने वाला है। उसकी कैपेसिटी आपकी 600 प्लस रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। तो फैसिलिटीज़ आपको जो मिलने वाली है, मॉडर्न प्री क्लिनिकल है, पैरा क्लिनिकल स्लैब्स, वाईफाई आपको इनेबल क्लासरूम्स वगैरह के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स वगैरह में भी, जिम वगैरह, टीम वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी कैंपस की तरफ से। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा आपको हेल्प करता है, और आपका हॉस्टल्स वगैरह है इन कैंपस में, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए अवेलेबल है, तो जैसे चाहते हो तो हॉस्टल्स के अंदर भी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका 650 प्लस आपकी बेड्स वगैरह रहने वाले हैं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के साथ में। उसमें आपको डिपार्टमेंट्स वगैरह आपके रहने वाले हैं, जैसे सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, और आपका गाइन वगैरह है, और मतलब इस तरीके से काफ़ी आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी सर्विस, आईसीयू वगैरह, मॉडर्न आईसीयू, सीटी, एमआरआई वगैरह, डायग्नोसिस सिस्टम, ब्लड बैंक वगैरह, ऑपरेशन थिएटर वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, जो कि आपको इमरजेंसी के टाइम पे सारी चीज़ें यूजफुल और आपके हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा खासा रहता है, कि जिसमें आपका 700 प्लस इसमें डेली का ओपीडी रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। उसमें 8 मेजर और 12 माइनर सर्जिकल डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस सीट इंटेक की, जिसमें 150 सीटें रहने वाली हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ, आपकी एज 18 रहनी चाहिए, और आपका पीसीबी होना चाहिए 12th में, और साथ में 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हो, तो आपका 40% होना चाहिए, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस फीस के बारे में, जो कि गवर्नमेंट स्टेट कोटा वाली जो फीस है, स्टेट कोटा वाली कैटेगरी ए कैटेगरी के लिए जो रहती है 60,000 करीबन रहती है। मैनेजमेंट कैटेगरी पे अगर जाते हो तो कैटेगरी बी सीट पे आती है, तो 12 लाख के करीबन फीस जाती है। और एनआरआई सीट पे जाते हो कैटेगरी सी सीट फीस पर, तो 24 लाख के करीबन रहती है। इसके बाद आपका हॉस्टल, मैथ, सिक्योरिटी मनी, उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो भी आपका जाता है, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस कट ऑफ वगैरह के बारे में, जो कि फर्स्ट राउंड की जो रैंकिंग, जो अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट वगैरह के लिए या मैनेजमेंट के लिए, तो 1 लाख मैनेजमेंट के लिए, करीबन 1,45,000 करीबन जनरल सीट की गई थी, जो कि जनरल के लिए रही थी। ठीक है, मैनेजमेंट सीट के लिए बता रहा हूँ मैं आपकी। गवर्नमेंट के लिए भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी जाती है, तो इस बार भी काफ़ी अच्छी खासी जाएगी। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो कितनी जाएगी इस बार, स्टेट कोटा वाली या मैनेजमेंट कोटा वाली, किस तरीके से आपकी स्टेट वाली रहने वाली, मैनेजमेंट वाली क्या कट ऑफ रैंक रहने वाली है, सारी चीज़ें हम आपको गाइड कर देंगे इससे रिलेटेड। और चाहे आप ऑफिस भी आ सकते हो, बैठ के बात कर लेंगे फेस टू फेस, क्या फीस रहता है, क्या आपके रैंकिंग वगैरह, किस तरह का एडमिशन प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फर्स्ट आपने अभी तक सारा कर दिया होगा आपने रजिस्ट्रेशन तेलंगाना का। उसके बाद आपका वही चॉइस फिलिंग वगैरह
होती है, सीट लॉक वगैरह होता है, सीट अलॉटमेंट वगैरह होता है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन से ये सारी चीज़ें रहती है लास्ट स्टेज रिपोर्टिंग टाइम जब भी आपके पास फ़ोन कॉल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो आप सारे वेयर कर रख लीजिए अपने पास, कलेक्ट करके रख लीजिए। मैं बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, आपका 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेशन, उसका पासपोर्ट साइज फोटो और 10 से 12 करीबन लगने वाले हैं। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेशन, कोई भी एक आईडी प्रूफ, जैसे लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपके पेरेंट्स के भी लगने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके रख लीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेशन वगैरह के बारे में, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेशन वगैरह के बारे में, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेशन, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, माइग्रेशन टीसी वगैरह, एंड आपका एडमिशन लेटर वगैरह, अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा। उसका बाद मेडिकल फिटनेस वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटो मैंने आपको बता ही दिया है। और एनआरआई सीट पर अगर लेते हो एडमिशन इस कॉलेज के अंदर, तो आपके वही एनआरआई कोटे के जो भी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं वो सारे आप घर कर रख लीजिए, ठीक है, सारी चीज़ें। तो आयन इंस्टीट्यूट मेडिकल के बारे में इतना ही था। अगर कुछ जानना चाहते हो इस कैंपस के रिलेटेड और अदर कैंपस के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो, या मेरे ऑफिस आके बैठ कर प्रॉपर वैसे हम बात कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।